नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी सूचना। आप लोगों के प्रबल अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर तो शेयर कर दिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर लिख रहे हैं। तो कृपा करके ऐसे किसी भी मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट ना करें जो कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ है। आपके साथ धोखा हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। चलिए बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। 17 जनवरी 2023 को शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करेंगे और कुंभ राशि में गोचर करते ही मिथुन राशि के जातकों के जीवन से शनि की ढैया की समाप्ति हो जाएगी। साढ़े साती या ढैया का नाम सुनते ही व्यक्ति के अंदर एक अजीब तरह का भय और आशंका उत्पन्न होती है। ये आम धारणा है कि साढ़े साती या ढैया बहुत ही ख़राब होती है और जीवन में कष्टों को झेलने के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि आपने 29 अप्रैल को थोड़ी राहत महसूस की होगी जब आपके जीवन से शनि की ढैया समाप्त हुई थी, लेकिन 12 जुलाई को पुनः आरंभ हो गई, जो कि 17 जनवरी 2023 को समाप्त होगी। तो आज के वीडियो में इसी बिंदु पर चर्चा करेंगे कि शनि की ढैया समाप्त होने के बाद आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये है कालपुरुष कुंडली। इसमें मैंने केवल संख्याएं लिख रखी हैं और उसी के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा कि साढ़े साती क्या होती है, कैसे शुरुआत होती है। देखिए, अब यहाँ लग्न भाव है, पहला भाव, यहाँ 1 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है धन का भाव, 3 लिखा है पराक्रम का भाव, 4 लिखा है सुख का भाव, 5 लिखा है संतान का भाव, 6 लिखा है रोग ऋण शत्रु का भाव, 7 दाम्पत्य सुखों का, 8 कष्टों का भाव, 9 भाग्य का भाव, 10 कर्म का भाव और 11 लाभ का भाव। और इसी के आधार पर राशियां भी होती हैं। 1 का मतलब मेष राशि, 2 का मतलब वृषभ राशि, 3 का मतलब मिथुन राशि और 12 का मतलब मीन राशि, 11 का मतलब कुंभ राशि, 10 का मतलब मकर राशि। तो संख्याओं से जो है भाव का भी पता लगता है और राशियों का भी पता लगता है। अब साढ़े साती क्या होती है? साढ़े साती का मतलब 7.5 साल का टाइम पीरियड। शनिदेव सभी 12 राशियों में घूमने के लिए 30 साल का समय लेते हैं, यानी एक राशि में शनि 2.5 वर्ष रहते हैं। जब कुंडली में जन्म राशि या चंद्र राशि से 12वें पर शनि का गोचर होता है तो उसी समय से जीवन में साढ़े साती का आरंभ होता है। अब मान लीजिए आपकी जन्म राशि या चंद्र राशि जो है वो मेष राशि है, तो मेष राशि से 12वें यानी कि मीन राशि में। अब यहाँ 1 लिखा है, यानी मान लीजिए मेष राशि ये हो गई 1 नंबर, तो इससे 12वें यानी मीन राशि। तो जब शनिदेव का गोचर मीन राशि में होगा तो मेष राशि के जातकों पर साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। इसके बाद 2.5 वर्ष के बाद जब शनिदेव मेष राशि में गोचर कर जाएंगे तो दूसरा चरण, और जब अगले भाव में गोचर करेंगे तो तीसरा चरण आरंभ होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भी राशि पर साढ़े साती की शुरुआत होती है तो साढ़े साती की शुरुआत
जब शनि उससे एक राशि पीछे गोचर करते हैं। अब जैसे शनिदेव 17 जनवरी को कुंभ राशि में गोचर करेंगे। जैसे ही शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में होगा तो 12वीं राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो जाएगी। जब 2.5 वर्षों के बाद शनिदेव मीन राशि में ही आ जाएंगे तो साढ़े साती के द्वितीय चरण की शुरुआत होगी, और इसके बाद जब शनिदेव मेष राशि में गोचर करेंगे तो तीसरे चरण की शुरुआत होगी, और जब शनिदेव वृषभ राशि में गोचर करेंगे जिस भी दिन, उसी दिन साढ़े साती की समाप्ति होगी। तो इस तरह से 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, 7.5 वर्ष का समय ये लगता है। शनि के इस विशेष गोचर को साढ़े साती कहा जाता है। अब इसके अलावा अगर जन्म राशि से चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में शनि का गोचर होता है तो उसे साढ़े साती या ढैया भी कहते हैं। साढ़े साती के प्रथम चरण में क्या होता है? आर्थिक स्थिति प्रभावित होती है सबसे ज़्यादा। धन को प्राप्त करने में संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है। दूसरे चरण में पारिवारिक जीवन ज़्यादा प्रभावित होता है, और तीसरे चरण में सेहत पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जो दूसरा चरण है वो सबसे भारी पड़ता है, क्योंकि जो दूसरा चरण है वो दाम्पत्य सुखों को प्रभावित करता है, यानी कि आपके पारिवारिक जीवन को डिस्टर्ब कर देता है। तो ये है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। अब आपने समझ लिया होगा कि ढैया की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, जब लग्न से चौथे भाव या 8वें भाव में शनि का गोचर होता है तो उस समय ढैया की शुरुआत हो जाती है। अब आपका लग्न भाव से आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो लग्न से 8वें भाव में शनिदेव का गोचर है इस समय। आज से 2.5 वर्ष पहले शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था और राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में आ गए थे। अष्टम भाव में आते ही आपके जीवन में ढैया की शुरुआत हो गई। तो मैं आगे बढ़ने से पहले इस बात पर चर्चा करूंगा कि पिछले 2.5 वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई होंगी, और अगर वैसा ही हुआ हो जो मैं आपको बता रहा हूं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और उससे हट करके भी कोई समस्या आई हो तो भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके साथियों को, मित्रों को ढैया के प्रभाव के बारे में, साढ़े साती के प्रभाव के बारे में जानकारी हो सके। देखिए, शनि का गोचर मकर राशि में था। मकर राशि शनि की साधारण राशि है और अष्टम भाव में था। अष्टम भाव क्या होता है? कुंडली का सबसे खराब भाव माना जाता है। अष्टम भाव से आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है, दुर्घटनाओं का विचार किया जाता है, आयु का और मृत्यु का विचार किया जाता है। अष्टम भाव से कमर के नीचे के रोगों का विचार किया जाता है। शनि जब अष्टम में गोचर करते हैं तो आपकी आयु तो बढ़ा देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, लेकिन जीवन को कष्टों से भर देते हैं। खास करके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया होगा। आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन्स है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, पिंडलियों में दर्द है, इस तरह की, या फिर ब्लड संबंधी समस्याएं ये आपको झेलनी पड़ी होंगी। अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना भी घटित हुई होगी आपके जीवन में।
आप कल्पना भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, और वो घटना आपके जीवन में एकदम से घटित हो गई। यहाँ पर गोचर करते हुए शनि की दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ी। दशम भाव से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। शनिदेव अत्यंत मंद गति से गतिमान होते हैं, एक राशि में 2.5 वर्ष का समय लेते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके कार्यों की गति भी मंद हो गई होगी। काम या तो आपने शुरू ही नहीं किया होगा, और अगर आपने काम शुरू भी कर दिया हो तो वह पूरा नहीं हो पाया होगा। तरह तरह की विघ्न बाधाएं आपके कार्यों में आई होंगी। अगर आप ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे हैं या कोई व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें भी पिछले 2.5 साल में मंदी की स्थिति बनी होगी। हालांकि 13 अप्रैल 2022 के बाद से सुधार देखने को मिला होगा, जब देवगुरु का गोचर दशम भाव में हुआ है। तब से आपके व्यापार व्यवसाय या कार्यस्थल पर स्थितियों में सुधार देखने को मिला होगा। शनि की दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर पड़ी। यहाँ से धन का विचार किया जाता है, निवेश का विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है, और आपकी वाणी का विचार किया जाता है। तो आर्थिक दृष्टि से तो ये समय बहुत ही खराब रहा होगा। धन प्राप्ति के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। शनि निर्माण के कारक होते हैं, कंस्ट्रक्शन के कारक होते हैं। आपने गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य किया होगा, आपका पैसा फंस गया होगा, पैसा मिला नहीं होगा, या पैसे को मिलने में बहुत देरी हुई होगी, और ये भी हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। स्वभाव में भी, वाणी में भी एक अजीब तरह का रूखापन, कटुता देखने को मिली होगी, और इसके कारण आपका परिवार भी प्रभावित हुआ होगा। आर्थिक तंगी, आर्थिक मंदी के कारण परिवार के सदस्यों के बीच दूरी भी बनी होगी। और शनि की दशम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ी। पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है। तो शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी स्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं रही होंगी। प्रयास लगातार आपने किया होगा, लेकिन आपके प्रयासों को सफलता नहीं मिली होगी। हालांकि ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिनकी कुंडली में शनिदेव कमज़ोर स्थिति में होंगे, जन्म कुंडली की बात कर रहा हूँ, जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव कमज़ोर स्थिति में होंगे या पाप प्रभाव में रहे होंगे, या जिनके जीवन में शनि की महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उन्हें निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कष्ट जरूर झेलना पड़ा होगा। तो अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब आइए बात कर लेते हैं 17 जनवरी 2023 से आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन देखने को मिलेंगे। 17 जनवरी को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर करेंगे, स्थितियों में अचानक बहुत बड़ा परिवर्तन और सुधार देखने को मिलेगा। देखिए, कुंभ राशि जो है शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और कुंभ राशि में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। दूसरी बात यह है कि शनिदेव का गोचर भाग्य भाव में और त्रिकोण के भाव में हो रहा है। कुंडली का पंचम भाव और नवम भाव, ये त्रिकोण का भाव होता है, लक्ष्मी स्थान कहा जाता है।
और इन भावों में कोई भी ग्रह अगर गोचर करता है तो आपको धन की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं शनिदेव, तो भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा और आपके जो रुके हुए कार्य थे उनको गति मिलना शुरू होगी। अधूरे कार्य आपके पूरे होंगे और रुका हुआ पैसा आपको मिलेगा। 21 अप्रैल 2023 देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके कुंडली के 11वें भाव लाभ के भाव में गोचर करेंगे। ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि अगर शनि और गुरु किसी एक भाव को प्रभावित करें तो उस भाव से संबंधित फल आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और लाभ के भाव में देवगुरु का गोचर है। तो ऐसे में 11वें भाव से संबंधित सभी शुभ फल आपको मिलने शुरू होंगे। धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, इन सब लाभों के लिए जाना जाता है। तो आपका जो पैसा रुका हुआ था, कहीं पैसा आपका फंस गया था या आपने किसी को पैसा उधार दिया था, वो पैसा आपको नहीं मिल पाया था, तो ऐसे में अब आपको वो पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। शनि कार्यों को डिले कर देते हैं। अब आपके शादी ब्याह के रिश्ते थे वो फाइनलाइज नहीं हो पा रहे थे, तो 21 अप्रैल को जैसे ही देवगुरु का गोचर लाभ के भाव में होगा, शादी ब्याह के रिश्ते भी फाइनल हो जाएंगे और आपका विवाह भी हो जाएगा, संतान की भी प्राप्ति होगी। और आपका जो नेटवर्क है, आपका जो फ्रेंड सर्कल है, जो अभी तक आपसे दूर था, देखिए 7:30 और ढैया का जो समय होता है वो अपने और परायों की पहचान करा देता है। जब आप कष्ट में होते हैं तो कौन व्यक्ति आपके साथ होता है, कौन आपसे दूरी बना लेता है, इस चीज़ की बहुत अच्छे से पहचान हो जाती है। तो अब आपका फ्रेंड सर्कल जो कि आपसे दूर हो गया था, धीरे धीरे आपके पास फिर से आने का प्रयास करेगा। लेकिन अब आप सतर्क रहेंगे, सावधान रहेंगे, क्योंकि आपको जानकारी हो चुकी है कि कौन आपका अपना है, कौन पराया है। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। शनि कर्म के कारक होते हैं। अगर अभी तक आपका मन काम में नहीं लग रहा था या आपने कोई काम शुरू किया आधे अधूरे मन से, बीच में ही छोड़ दिया उसको, तो ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। काम में भी मन लगेगा, कार्यों को गति मिलेगी, छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। और अगर आप कम्युनिकेशन या मीडिया से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन बिजनेस करते हैं तो उन क्षेत्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जो जातक शनि से संबंधित कार्य व्यवसाय करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दशम के स्वामी देवगुरु बृहस्पति लाभ के भाव में गोचर करेंगे। तो आपका कोई कंस्ट्रक्शन का काम था, आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए थे, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते थे, ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म का कार्य था आपका, मेडिसिन्स का या केमिकल प्रोडक्ट्स का काम था, इस तरह का जो भी काम आपका था, भूमि से जुड़ा हुआ, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ काम, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर थे आप या इस तरह का, तो इन सभी कार्यों में गति देखने को मिलेगी और धन का लाभ आपको होगा। शनि की दशम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी। शनि अच्छी स्थिति में है, त्रिकोण के भाव में है
और शनि के परम मित्र शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर आपके विवाह और संतान के योग तो बनेंगे ही। छात्रों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र पंचम के भी स्वामी हैं, शुक्र 12वें भाव के भी स्वामी हैं और शनि नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। तो छात्रों के लिए विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्ति करने का भी योग बनेगा। देवगुरु सप्तम के स्वामी हैं, सप्तम से व्यापार का विचार किया जाता है। तो विदेशी व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार व्यवसाय अगर आप करते हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। और शनि के ही प्रबल मित्र हैं बुध, जो कि चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव से वाहन, प्रॉपर्टी, भूमि का विचार किया जाता है। तो अब समय आ गया है, इन 2.5 वर्षों में आप ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, मकान खरीद सकते हैं या वाहन क्रय करेंगे। इन चीज़ों का प्रबल योग बनेगा। और आप देखिएगा, आपके लग्न के स्वामी भी बुध हैं और चतुर्थ के भी स्वामी बुध हैं, जो कि शनि के मित्र हैं। ढैया समाप्त होने के बाद इन 2.5 वर्षों में प्रॉपर्टी और वाहन निश्चित रूप से आप खरीदेंगे। जहाँ तक छठे भाव पर शनि की दृष्टि का प्रभाव है, तो छठा भाव रोग का होता है, लेकिन शनि की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से अच्छे रिजल्ट्स, यानी उस भाव के अशुभ फल आपको नहीं मिलते हैं और शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर रोगों से मुक्ति मिल जाएगी, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी, और किसी तरह की कोई कोर्ट कचहरी का मैटर था, कोई शत्रुता थी, वह भी समाप्त होगी। अगर आप लायर हैं, एडवोकेट हैं या मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शनि का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा और आपको हर तरह का लाभ देने वाला होगा। लेकिन ये सब कब मिलेगा? जब आपके कुंडली में शनि मजबूत स्थिति में होंगे। तो ऐसे में शनिदेव का उपाय अवश्य करें। तो चलिए बात कर लेते हैं शनिदेव के उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए।
इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।